नमस्कार साथियों, हमारे प्रगणक साथी अभी लगे हुए हैं। जो जनगणना 2027 का काम चल रहा है उसमें मकान सूचीकरण और घर घर जाके उनके परिवार के लोगों से, मुखिया से पूछना है कि आपके घर घर क्या क्या सुविधा है। जो प्रश्न है वो 34 है, वो पूछना है। हमारा काम 2 दिन में निपट गया है। मुझे अपने साथियों का सहयोग मिला। मुझे बहुत पहले HLB का जो नक्शा था वो मिल गया था। उसके आधार पर मैंने अपने जो क्षेत्र था उसका चिन्हीकरण कर लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाना है, और हमारे ग्रामवासियों का और हमारे बच्चों का जो पहले के हमारे पड़े हुए हैं उनका सहयोग मिला। हम काम जल्दी कर चुके, 2 दिन में हम काम निपटा चुके, क्योंकि हमें सबका सहयोग मिला। गांव वालों का मिला और हमारे साथियों को मिला। साथियों ने मदद की मोबाइल में बताने की, नक्शा बनाने में। नक्शा तो हमने बनाया है और काम में भी, और गांव वालों ने, हमारे बच्चों ने भी बहुत सहयोग किया, जिससे हम जल्दी निपट गए। आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी बहुत टाइम है। केवल अधिकारी आपको जल्दीबाजी करवा रहे हैं, तो आप बड़ी सावधानी से काम करिए। मोबाइल ऐप पर ज़रूर अच्छे सावधानी से करिए। नक्शा बनाते समय नक्शे के सिरे को, जो त्रिभुजाकार है, उसको उत्तर में ही रखिए, और जो गलियाँ घूमी हुई हैं, ये गोल घूमी हुई हैं थोड़ी बहुत, तो उसको एल या बी आकृति दे दें। और नक्शे में जो भी चिन्ह बने हैं, हैंडपंप है, मंदिर है, वो दर्शा लें, और पेंसिल से ही नक्शा बनाएं। अब आ जाएं आप उस घर में जो प्रश्न पूछना है उसकी एक रफ रजिस्टर ले लें। उस पर प्रत्येक परिवार का डाटा भरते जाएं, उस मकान का लिखते जाएं। गैर आवासीय है, पशु शेड है, भूसा शेड है, कंडा शेड है, अन्न उपयोग है या आवासीय है। तो आपको ये प्रश्न मूल रूप से पूछना है। बाकी तो नॉर्मली है कि अधिकतर यहाँ कौन से लोग कोई किस अनाज का प्रयोग करते हैं, तो हमें पता है कि गेहूं हम लोग ज़्यादा खाते, चावल नहीं खाते, तो उसका कोड दिया हुआ है। कार है कि नहीं, मोटरसाइकिल है कि नहीं, ये बातें तो नॉर्मल पूछते जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये बातें कि भवन नंबर क्या है वो उस कागज़ पे लिख लें अपने पेज पे, मकान नंबर क्या है, मुखिया का नाम क्या है, परिवार का नंबर क्या चल रहा है आपका, क्योंकि मकान होंगे परिवार अलग होगा। और उसका फ़ोन नंबर पूछ लें, स्मार्टफोन है या सादा फ़ोन है कि है ही नहीं। अगर नहीं है तो ज़बरदस्ती नहीं है। फिर उस परिवार में कितने सदस्य रह रहे हैं। एक परिवार का मतलब है एक किचन से जो भोजन कर रहे हैं वो परिवार हो गया। अगर एक भवन है और उसमें 4 लोग रह रहे हैं तो 4 मकान हो गए, वो 4 परिवार हो गए। वो तो दंपत्ति पता लगाना है। दंपत्ति वो हैं जो पति पत्नी के साथ रहते हैं उस मकान में। अच्छा, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकता है। 1 भी नहीं, कोई विधवा हो गया है तो वो दंपत्ति नहीं माने जाएंगे, या कोई पुरुष विधुर हो गया है तो वो दंपत्ति नहीं है, या और कारण भी हो सकता है नहीं होने का। तो मकान फिर आपको पूछना है कि आपका मकान अधिकतर फर्श में मिट्टी लगी है या सीमेंट लगा हुआ है। दीवार आपकी पक्की ईंट, इस तरफ अपने तरफ पक्की ईंट का चलन है, चाहे वो सीमेंटेड लगी हो या मिट्टी के उमेश लगी हो। बाद में उसको छत डल जाता है, पक्का ही हो जाता है। तो इसका पूछ लें। परिवार को उपलब्ध कितने कमरे हैं, अच्छे बड़े शांतिपूर्वक आप लोग जवाब दें और आप लोग पूछ लें। ऐसा नहीं कि 2 दंपत्ति हैं और 1 कमरा है, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आप उसको कम से कम 2 तो ज़रूर बताएं। फिर है पेयजल, कि आप पानी कहाँ का पीते हैं, उसमें प्रश्न दिए हुए हैं। तो ज़्यादातर हैंडपंप लगे हुए हैं या नल हैं या बोर हैं। तो हैंडपंप को ग्रामीण क्षेत्र में 500 मीटर घर के पास माना गया है और शहरी क्षेत्र में 150 मीटर माना गया। तो आप देख लें कि क्या है, और घर के अंदर है तो बात ही अलग है। फिर आ गया आपका शौचालय। तो अधिकांश गांव ODF हो गए थे, मतलब बाहर शौच मुक्त। तो अधिकांश शौचालय बने थे, लेकिन लोगों ने अपने घर दूसरी जगह बना लिए हैं। इस गांव के घर को छोड़ के खेत पर पहुंच गए, तो वहाँ शौचालय नहीं। तो कृपया उनसे ये पूछें क्या कभी प्रयोग करते हैं, तो उस पर आपको जाना है। गड्ढे वाला है या टैंक वाला, ये भी थोड़ा सा नोट अपनी इस कापी पे कर लें। फिर किचन है कि नहीं है, और विद्युत अधिकांश लोग प्रयोग करते हैं, तो प्रकाश का स्रोत विद्युत हो गया। फिर गैस का कनेक्शन है कि नहीं, अगर वो कहते हैं कि नहीं हम भरवाते नहीं, तो कभी तो कराया, ये पूछ लें, बस आगे बढ़ जाएं। फिर आ गया है कि आप ईंधन क्या प्रयोग करते हैं। तो ईंधन में हमारी तरफ अपने ललितपुर ज़िले में जहाँ जंगल आसपास नहीं है वहाँ कंडे का प्रयोग अधिक होता है। कोई लकड़ी लिखाना चाहते कि हम तो लकड़ी से अपना खाना बनाते हैं, दोनों से बनाते हैं, तो अधिक कौन है वो बता दें। फिर है टीवी है कि नहीं। तो इन मोबाइल के युग में टीवी बहुत कम बची, लेकिन जिनके यहाँ लगी है उनसे पूछ लें टीवी आपके यहाँ लगी है। तो आप एंटीना तो है नहीं। टीवी पैसे वाला जो रिचार्ज होता है उससे आपकी चलती है, छतरी वाले से, या फ्री में चलती है DTH से, तो वो प्रश्न पूछ लें। फिर है स्मार्टफोन है कि नहीं, वो तो पहले ही पूछ लिया है। मोटरसाइकिल है कि नहीं, कार है कि नहीं, ये आपको सब प्रश्न हाँ, ट्रांजिस्टर और रेडियो वाला जो प्रश्न है उसमें अधिकांश लोग गलती कर रहे हैं।
उसमें साथ में मोबाइल और वो लिखा है, तो ये मोबाइल से रेडियो ट्रांजिस्टर नहीं चलते हैं, कारों में चलते हैं। तो कोई कह दे तो हो जाए, लेकिन ट्रांजिस्टर और रेडियो 99% नहीं है। और कच्चा पक्का मकान आप दिखाई लेंगे। तो ये मूल चीज़ें आप नोट कर लें, ऐसी एक डायरी बना लें, इस पर उल्टा दिख रहा होगा। ये मुख्य प्रश्न आप देख लें, बाकी उसमें साधारण प्रश्न है, वो आप पूछ के उन्हीं से वहीं भर लें या नोट कर लें। धन्यवाद। आपको कोई भी ऐसी ज़रूरत लगे, केवल मोबाइल का एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, कोई ज़रूरत ऐसी लगे तो हमारा नंबर आप नोट कर लें, 9005520711। इस पे आप हमें कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। आपकी हम पे जो मदद बन जाएगी, नक्शा बनवाने में या कोई मकान पे नंबर डालने में या कोई डाटा कैसे भरना है उसमें, तो हम आपकी मदद करेंगे। आप हमारे साथी हैं और गांव वाले भी आपका साथ दे रहे हैं, क्योंकि ये भारत की जनगणना है। इसी से सारी योजनाएं बनती हैं कि हमारे देश में लोग कैसे रह रहे हैं, अब क्या क्या योजना बनना है, इसी से योजनाएं बनती हैं। तो इसलिए आप लोग भी मदद करें। ये हमारे भारत देश की जनगणना है और इसको सफल बनाएं। आपने प्रगणक भाई हैं, आपके बेटे हैं, आपके भाई हैं, उनकी मदद करें। धन्यवाद।